गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अदर सिंह और हम करेंगे आपकी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 15 जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, तो बच्चों हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है बच्चा, तो पिछले में हमने क्या पढ़ा था? पिछला जो चैप्टर था आपका, हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था। अभी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, सोशल साइंस का कंटेम्प्रेरी इंडिया वाली बुक में से। तो बच्चों देखो, रिसोर्सेस, ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। कोई भी ऐसी वस्तु जो आपकी जरूरत को पूरा करती है, चाहे ये पेन है, ये मेरे काम आ रहा है, ठीक है, ये एक रिसोर्स है। ठीक है, ये लैपटॉप है, कॉपी है, पेन है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स तो होता है ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ही जितनी भी, अब मान लो ये पेन है, कॉपी है, ऐसे कैसे एक रूम में बंद पड़ा है, लेकिन इसको यूज कौन करेगा? इसको इंसान ही यूज करेंगे। तो ह्यूमन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो रिसोर्स होते हैं उसको और वैल्यूएबल बना देते हैं। ठीक है, इट इज टेक्नोलॉजिकली। अभी रिसोर्स ऐसा होता है कि भाई ऐसा नहीं है, मान लो कोई खनिज निकालना है, मान लो किसी जगह से ना थोड़ा सा चिन्ना सा बिल्कुल छुटका सा कोयला पड़ा है कहीं पे, ठीक है, उसको निकालने के लिए लाखों रुपए लगा दिए, ठीक है, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें और ज्यादा चीजें क्या होगी, वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे देखो इसने कहा कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए निकालने के लिए। दूसरी चीज, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि भाई इतना पैसा नहीं लगना चाहिए कि निकालने में ही सारा पैसा लग जाए, ठीक है, उसको यूज करने में ही सारा पैसा लग जाए, मतलब प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अब मान लो कोई ऐसा रिसोर्स हो जो इतना ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता हो, बीमारियां फैलाता हो, तो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या क्या होता है रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? एक तो वो जो हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करे, उसके लिए टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? रिसोर्स जो होते हैं, कई लोगों को लगता है कि फ्री गिफ्ट हैं, अब भाई धरती में से निकाल ले, कितने भी निकाल लो, ऐसा नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, ठीक है, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मटेरियल जो अवेलेबल होता है उसको रिसोर्स में। तो बच्चा देखो, हम क्लासिफाई कर रहे हैं रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करते हैं। ठीक है, ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब कि वो कहाँ, मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से है, वो हमें मिल कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो बायोटिक हो गया और एबायोटिक। बायोटिक में हमारा आ गया, जैसे हमें सेब मिला, संतरा मिला, ठीक है, दूध मिला, ठीक है ना, जो हमें किससे मिले, लिविंग चीज, लिविंग थिंग से मिले। ठीक है, एबायोटिक में हमारा कोयला हो गया, क्योंकि ये हमें किससे मिल रहा है, मिट्टी से मिल रहा है, और मिट्टी क्या है, निर्जीव है। ठीक है, बायोटिक वो हो गए जो हमें सजीव चीजों से मिल रहे हैं, जो लिविंग थिंग से मिल रहे हैं। और एबायोटिक हो गए जो निर्जीव चीजों से, जिनमें जान नहीं है, जैसे सोयल से हमें, मिट्टी से हमें, खदानों से हमें जो कोयला वगैरह मिलता है। ठीक है ना। तो फिर अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब ऐसा है, कोयला है, किसी जगह से आपने निकाल लिया, दोबारा तो ऐसा नहीं है ना कि वो जनरेट हो जाएगा उस जगह पे, अब वो वहां से तो खत्म हो गया। तो यानी कि कुछ तो ऐसे हम, जैसे सूर्य की एनर्जी है, वो रिन्यू होती रहती है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे देखो कि आपका जो घर है वो आपका इंडिविजुअल घर है। ठीक है, जो कम्युनिटी में पार्क है उसको सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेशनल वाटर है और इंटरनेशनल वाटर है, जहाँ पे हमारा भारत ही अपना, जैसे जो भारत की जैसे बाउंड्री है उसके इधर जो पानी है, ठीक है, वो कुछ नेशनल है, फिर उसके बाद कुछ दूरी के बाद जो है 200 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू होता है। तो यहाँ पे हो गई क्या, ओनरशिप के हिसाब से। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है। पोटेंशियल तो हो गए कि भाई जिनको हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हो गए कि हाँ भाई जिनको अभी हम, जिनमें पोटेंशियल है यूज करने का, ठीक है, कि वो डेवलप्ड हो चुके हैं और उन्हें हम यूज कर सकते हैं। स्टॉक में कि अभी उनको, वो स्टॉक में है, हमें पता है कि वहां वहां पे सोना चांदी डायमंड वगैरह है और वहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है अभी उतनी उपयुक्त टेक्नोलॉजी उसको निकालने की नहीं है। ठीक है, स्टॉक का सबसेट ही रिजर्व होता है। ठीक है ना, अब यही जो टेबल है, अब रिसोर्सेज भी ना दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये वाले जो डायग्राम है अभी वर्कशीट में तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा ही पिक्चर चेपा है इन लोगों ने। तो आप लोग ना एनसीईआरटी की बुक से
ठीक है। एनसीईआरटी की आपकी बुक में ज्योग्राफी की बुक है आपकी, चैप्टर 1 है ये आपका, उसमें यही वाला डायग्राम बना होगा, तो वहां से देख लेना। तो रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, नेचुरल, नेचुरल में रिन्यूएबल होगी, नॉन रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल में कौन सा आ गया, विंड आ गया, यानी कि हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य की ऊर्जा हो गई, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में कौन से आगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। अब बायोलॉजिकल बात करें रिन्यूएबल में, नेचुरल वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट से हमें औषधियां मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ से भी हमें खाना मिलता है, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन जो है जो रिसोर्सेज हैं, बाकी रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो चलो बच्चा, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम, एक सेकंड के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ यहाँ पे। देखो, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, मैंने कल भी बताया था, टर्म 1 एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री होता है, उसकी कोई फीस नहीं लगती। अगर आप अपने चैप्टर को प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैथ, साइंस और एसएसटी के, तो मंडे टू फ्राइडे जो है 6 बजे टेस्ट होता है डेली, तो आप ये टेस्ट दे सकते हो, फ्रीली प्रैक्टिस होगी आपकी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप पूर्णिमा 10 कोड यूज करो तो, अगर कोई कोर्स खरीदते हो तो, ठीक है। अगर कोई क्लास लोक है, अनलॉक नहीं हो रही है, तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज कर सकते हो। स्पेशल क्लास जो है लोक है, अगर कोड मांग रहा है तो भी पूर्णिमा 10 कोड करके आप उसको अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। जो ये टेस्ट है ये आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं, 45 मिनट्स में आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये देखो, ये सब जो भी मैंने बताया है यहाँ पे ये दिया हुआ है, टर्म 1 के लिए बहुत ही बेस्ट है, मैथ, साइंस, एसएसटी के लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड यूज कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 6 बजे होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं डेली, और 20 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स में आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो चलो अब इसके हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो, नेम एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज, विंड, वाटर, सोलर एनर्जी, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे क्या है, ये सारे के सारे जो हैं हमारे क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स एंड व्हाई। देखो, इट इज बिकॉज लैंड, तो यहाँ पे जो ह्यूमन है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक सेकंड के लिए। तो बच्चा देखो, ह्यूमन जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। इट इज बिकॉज जो लैंड है या फिर जो भी कैपिटल है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती है, वो यूज नहीं हो सकती है, कुछ उसमें से कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता है जब तक उसको ह्यूमन जो है यूज ना करे। ओनली व्हेन लैंड इज मेड फिट फॉर कल्टीवेशन, जब उसको उगाने के लिए फिट बना दिया जाता है, खाद डाली जाती है, उसको बार बार जो सुहागा होता है या फिर जो और भी फील्ड, जो कृषि के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज करके उसको कृषि योग्य बनाया जाता है, ठीक है। अब बिल्डिंग्स हैं, मटेरियल है, चलो ठीक है, सीमेंट है, लोहा है, अपने आप तो बन नहीं जाएगा, सारा का सारा किसको यूज करना है, ह्यूमन को यूज करना है, तो इसीलिए ह्यूमन ही मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको एग्जाम्पल देना है 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो विंड, वाटर, सोलर एनर्जी क्या है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वाई इज वाई, ये 2 नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने 2 पूछे थे, मैंने कई दे दिए यहाँ पे, ठीक है। वाई इज वाइल्ड लाइफ कंसिडर एज ए रिसोर्सेज, जिन बच्चों को छोटा आंसर लिखना है तो वो सिर्फ इतना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल दोज नेचुरली अकरिंग प्लांट, जो अपने आप मतलब कहीं पे भी उग जाते हैं, प्लांट हैं, जो एनिमल्स हैं जिनको पाला नहीं जाता है, ऐसे ही जंगलों में रहते हैं, विच आर नाइदर कल्टिवेटेड, डोमेस्टिकेटेड और टैम, जिनको हम अपने पास नहीं रखते हैं। वाइल्ड लाइफ इज कंसिडर एज अ रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ को रिसोर्स कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट हेल्प्स टू गिव अस फूड, ये हमें क्या करता है, भोजन देने में हेल्प करता है, मेडिसिन हमें यहाँ से मिलती है, इट आल्सो सेटिस्फाई मैनी इंडस्ट्रियल नीड्स, तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से हमें क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल नीड भी हमारी सेटिस्फाई होती है, क्योंकि बहुत सारा जो लकड़ी है और भी बहुत सारा फूड वगैरह है यहाँ से हमारे पास आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी वर्कशीट थी। बच्चा, आप लोगों को जैसे कभी पता नहीं लगता है कि भाई लाइव किस टाइम पे आ रहा है, कौन सी क्लास का लाइव आ रहा है, आप लोग टाइम पूछते हो लाइव क्लास के लिए, ठीक है।
तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम को फॉलो कर लो। सबसे पहले मैं वहीं पर बताती हूँ कि आपकी लाइव क्लास कब होती है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हम चैप्टर भी शुरू करेंगे, ठीक है बच्चा। और 10th क्लास आप लोगों ने, आई होप सो, मैंने आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी के 2 चैप्टर करा दिए हैं अनअकैडमी पे, एक पावर शेयरिंग और एक फेडरलिज्म। तो आप वहां पे फ्री देख सकते हो उन चैप्टर्स को, बस आपको वहां पे पूर्णिमा 10 कोड यूज करना होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।